और इधर से आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी कौन आती है? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी तीनों मिल जाती है और एक छोटी सी नदी यहाँ से बांग्लादेश में एक छोटी सी नदी आती है लास्ट में, और इसका नाम होता है मेघना नदी। और मेघना नदी जैसे ही मिलती है तो इसका नाम होता है मेघना नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में एक स्वतंत्रता सेनानी थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन। सूर्यसेन जो थे चटगांव शस्त्रागार में, अंग्रेज जो थे चटगांव शस्त्रागार में हथियार वगैरह रखे थे, तो क्या कर लिए? चोरी कर लिए थे, लूट लिए थे। कौन? सूर्यसेन। सूर्यसेन जय हिंद। चलिए, वर्ल्ड मैप पे आपको हम क्या बताए थे? तो वर्ल्ड मैप पे आपको हम बांग्लादेश के बारे में बता देते। तो आपको बता देते कि बांग्लादेश का कैसा निर्माण हुआ था। तो 1972 में निर्माण कैसे हुआ था, इस सबके बारे में हम कम्प्लीटली बता दिए थे। देखिए, अब बांग्लादेश में कुछ और भी हिस्से देख लेते। ये क्या है? बांग्लादेश। आपको हम कल बताए थे बांग्लादेश वही से पहले 1947 में ये बना था पूर्वी पाकिस्तान। 1972 में इसे बांग्लादेश बना दिया गया भारत की मदद से। ये हो गया। देखिए, बांग्लादेश की राजधानी देखेंगे तो ढाका। कौन सा मिलेगा? ढाका। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। इसकी मुद्रा क्या है? टाका। मुद्रा है टाका और इसकी राजधानी जो है ढाका। ढाका के ऊपर देंगे, ढाका के आसपास देंगे तो जगह मिलेगा नारायणपुर। कौन सा जगह मिलेगा? नारायणपुर। ढाका के जस्ट बगल में देखिए मिलेगा नारायणपुर। यहाँ पर दिखाते हैं, ये क्या है? देखिए, ये बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश है। ये है ढाका, इसकी राजधानी क्या है? ढाका। ढाका के जस्ट बगल में देखिए मिलेगा नारायणपुर। कौन सा? नारायणपुर। नारायणपुर जो है वो जूट उत्पादन के लिए बहुत ही फेमस है। कौन सा? तो जूट उत्पादन। इसे हिंदी में पटसन कहते हैं। पटसन। तो ढाका नारायणपुर जो है वो जूट उत्पादन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। जूट से कहते हैं बोरा वगैरह जो बनते हैं, बोरा ही दो ही बनते हैं। एक प्लास्टिक का बनता है, एक जूट का। सूतरी देखिए, सूतरी का बोरा जो ठंडी के देखिए में गाय वगैरह को उड़ाने के लिए काम में आता है, या फिर आप गोल पोछने के भी काम में आता है। वो सब किसका बना होता है? पटसन का। सूतरी देखते हैं, सूतरी वो भी किसका बनता है? पटसन का, यानी जूट का बना होता है। तो जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? नारायणपुर। कहाँ पर होता है? नारायणपुर। इसको हटाते हैं। जूट उत्पादन कहाँ पर होता है? नारायणपुर। देखिए, यहाँ पर नदियाँ बहुत सारी। देखिए, यहाँ से कहते हैं दार्जिलिंग के एरिया से एक नदी आती है, तीस्ता नदी। तो देखिए, नदी देखते हैं ऊपर से, एक सिक्किम से दार्जिलिंग से एक नदी आती है, तीस्ता नदी। कौन सी नदी आती है? तीस्ता नदी। इधर तीस्ता नदी आती है। और बांग्लादेश पश्चिम बंगाल का होता है कि हम इसे यहाँ पर बांध बनाकर रोक लेते हैं। तो ये बांग्लादेश का होता है कि रोक लेते तो हम सूख जाते थोड़े, यहाँ पूरा एरिया सूख जाएगा, ऊपर का एरिया। इसमें समझ जाएगा। ये देखिए, ये बांग्लादेश है। क्या था? बांग्लादेश। ऊपर से कौन सी नदी आती है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश। देखिए, ऊपर से नदी आती है तीस्ता नदी। कौन सी नदी है? तीस्ता नदी आती है। तीस्ता नदी आती है। और इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहता है? ये जमुना कहता है। क्या था? जमुना कहता है। और इधर से आती है गंगा नदी। तो गंगा नदी कौन आती है? गंगा नदी। गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा नदी कहा जाता है। गंगा नदी तीनों मिल जाती है और एक छोटी सी नदी यहाँ से बांग्लादेश में एक छोटी सी नदी आती है लास्ट में, और इसका नाम होता है मेघना नदी। और मेघना नदी जैसे ही मिलती है तो इसका नाम होता है मेघना नदी, और ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ऊपर से नदी आती है तीस्ता नदी, इधर से आती है ब्रह्मपुत्र नदी जिसे हम लोग बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, और इधर से आती है यूपी बिहार झारखंड से कौन सी नदी आती है? गंगा नदी, जो कि पद्मा नदी कहते हैं बांग्लादेश में। और इसमें इनमें मिल जाती है मेघना नदी, और इसका नाम होता है मेघना नदी। कौन सा नदी? मेघना नदी। ये हो गया, समझ गए नदियों के बारे में। अब थोड़ा सा देखते हैं, मिटाते हैं पहले इसको। नीचे में यहाँ पर देखेंगे तो लिखा हुआ न्यू मुरे द्वीप। कौन सा होगा? न्यू मुरे द्वीप। न्यू मुरे द्वीप लिखा हुआ और ब्रैकेट में लिखा हुआ इंडिया। वो न्यू मुरे द्वीप जो है वो बांग्लादेश का होता है कि मेरा है, और भारत का होता है मेरा है। हालांकि न्यू मुरे द्वीप जो है भारत का है, ब्रैकेट में लिखा होगा भारत। तो न्यू मुरे द्वीप किसका है? भारत का है। क्या है? न्यू मुरे जो है द्वीप किसका है? भारत का है। उसके बाद आता है कोक्स बंदरगाह। यहाँ पर देखेंगे तो जगह मिलेगा कोक्स बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह है? कोक्स बंदरगाह फेमस। यहाँ पर दो बंदरगाह मिलेंगे। कौन कौन? एक कोक्स बंदरगाह मिलेगा, एक चटगांव बंदरगाह मिलेगा। चटगांव, यहाँ पर देखेंगे चटगांव बंदरगाह मिलेगा। दो फेमस बंदरगाह कौन कौन? कोक्स बंदरगाह और चटगांव बंदरगाह। देखिए, एक स्वतंत्रता सेनानी थे सूर्यसेन। कौन थे? सूर्यसेन जो थे चटगांव शस्त्रागार में, अंग्रेज जो थे चटगांव शस्त्रागार में हथियार वगैरह रखे थे, तो क्या कर लिए? चोरी कर लिए थे, लूट लिए थे। कौन? सूर्यसेन जो थे वो चटगांव शस्त्रागार को क्या कर लिए थे? लूट लिए थे। तो चटगांव शस्त्रागार को किसने लूटा था? सूर्यसेन ने।
चटगांव जो है वो क्या है, बंदरगाह है। और कुक्स बंदरगाह, यहीं पर मिलेगा कुक्स बंदरगाह। ये दो फेमस बंदरगाह है। देखिए चटगांव पर मतलब सूर्य सेन को क्या करते लूट लिया था। चटगांव बंदरगाह जो है, यहाँ पर चटगांव बंदरगाह ये चाइना जो था लेना चाहता था। चाइना जो था वो सैन्य अटैक के लिए लेना चाहता था, हालांकि नहीं लिया। अगर ले जाता तो देखिए क्या होता है। देखिए पहले देखिए यहाँ तक सीपी से सड़क जो है वो घेर चुका है। सीपी से सड़क यहाँ पर कोची पाकिस्तान में, हाँ पाकिस्तान है। सीपी से सड़क जो है, सीपी सड़क से यहाँ से चाइना से पाकिस्तान तक घेर लिए। उसके बाद यहाँ से जो सड़क घेरी ली है, क्या था घेर लिया। अगर चटगांव शस्त्रागार ले लेता, चटगांव शस्त्रागार ले लेता तो इसको यहाँ से म्यांमार के रास्ते से घेर लेता यहाँ से तक। अब देखिए यहाँ पर जो है श्रीलंका में देंगे तो बंदरगाह जो है चाइना ने क्या कर दिया, चाइना ने क्या कर दिया, यहाँ पर बंदरगाह ले रखा है, बंदरगाह ले रखा है। अब यहाँ से इसको घेर लिया, यहाँ से इसको घेर लिया। अब आज सोचिए भारत को चारों तरफ से घेर लेकर नहीं घेर लिया, और भारत जो है विश्व गुरु बन रहा है। सोच रहे हैं हमारे यहाँ क्या में क्या कर रहे हैं ये सब, बताइए। मिटाते इसको नहीं तो बाद में जल्दी मिटकता नहीं इस पर। सीपी सड़क, यहाँ से सड़क पहले ही से घेर रखा है यहाँ से ऊपर से, तो इसलिए जो है पाकिस्तान ने दबाव, भारत ने दबाव बन गया तो उसको नहीं दिया, क्योंकि उसमें जो फेवर, हालांकि यहाँ पर तख्ता पलट हो चुका है। पहले जो थे शेख हसीना जो थे प्रधानमंत्री थी, हालांकि अभी ना तख्ता पलट हुए, तो उस समय इसको दबाव बना दिया और नहीं दिया गया चटगांव बंदरगाह को। तो ये क्या था, पाकिस्तान के बारे में था, सॉरी पाकिस्तान, बांग्लादेश के बारे में था। तो हटाते हैं बांग्लादेश खत्म हो गया। तो सार्क देश के मैं आपको पूरा पढ़ा दिए, सार्क देश में जो है आपको पूरा पढ़ा दिए कौन कौन 8 देश आते हैं, कौन कौन, एक बार रिकॉल करते हैं कौन कौन। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश, 4 आ गए। अब आते हैं आसियान देश में। किसमें, आसियान देश में। आसियान देश में कुल 10 देश आते हैं। यहाँ पर देखिए सबसे पहले मिलेगा म्यांमार। ये कौन सा देश है, म्यांमार। पहले म्यांमार जो था हम लोगों का हिस्सा था, भारत का हिस्सा था। म्यांमार जो था भारत का हिस्सा था। आज जरा सोचिए, इसके अलग जो था 1935 अधिनियम के तहत 1937 में अलग हुआ। इसका पूरा नाम था वर्मा है, लिख देते इसको। देखिए म्यांमार का पूरा नाम था वर्मा, पुराना नाम क्या था, वर्मा। अभी का नाम म्यांमार है, क्या था, म्यांमार है। इसको जो 1935 के अधिनियम के तहत 1937 में इसे अलग कर दिया गया, भारत से क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। और हमारे स्वतंत्रता सेनानी इसे स्वीकार भी कर लिया। बताइए, तो उसी समय जौहर का मार देना चाहिए था। हालांकि का आज़ादी से 10 साल पहले अलग हुआ, आज़ादी से मात्र 10 साल पहले अलग हुआ था। आज़ादी के बाद उसके बाद तो लेना चाहिए इसको तो। और ऊपर से जो जवाहरलाल नेहरू थे, सीमा विवाद के चलते यहाँ पर कोको देवी इनको दे दिए। बताइए, और आज खुद सोचिए, अगर आज म्यांमार हमारे पास होता तो हमारी सीमा जो था यहाँ तक था, हाँ थोड़ी ये पर होती है। हमारी सीमा जो थी वो अभी तक था, यहाँ तक लगता है। अगर म्यांमार का हिस्सा होता तो यहाँ तक सीमा लगता, और यहीं से यहाँ पर सिंगापुर, कौन सा सिंगापुर, आज सिंगापुर क्या है, डेवलप हो रहा है, से डेवलप हो रहा है। और जितने भी जहाज़ें होती है वो सिंगापुर से मलक्का जो संधि के तहत होके जाती है, कहता होके जाती है। और अगर आज हमारा म्यांमार हमारा रहता तो यहाँ से काट डालते नहीं जी, बीच में कौन रहता, थाईलैंड रहता। हालांकि ले लेते थाईलैंड को, थोड़ा सा हिस्सा लेने में क्या जाता, यहाँ से काट डालते पनामा नहर की तरह, उससे काट डालते। और यहाँ सारे कहते कि तेल बचेगा, तुम यहाँ से जा, सबको यहाँ से जा। अच्छा, तो आज यहाँ पर डेवलप होता कि नहीं होता, डेवलप होता। तो क्या कह सकते हैं इनको। अरे आज़ादी 1947 के बाद जौहर देना चाहिए इस पर, म्यांमार पर रहते। तो कब अलग हुआ था, 1935 का अधिनियम के तहत 1937 में वर्मा ये म्यांमार को क्या कर दिया, अलग कर दिया। इसका पूरा नाम था पुराना राजधानी थी ये रंगून, क्या था, राजधानी रंगून थी। अभी का राजधानी देंगे तो नेतता, कौन सा है, अभी का राजधानी नेतता। रंगून नीचे देंगे, यांगून लिखा होगा, इस तरह से लिखा होगा, यांगून। पहले इसका पूरा नाम था रंगून, क्या था, रंगून। ये क्या है, बंदरगाह है। रंगून क्या है, इसका बंदरगाह है। और यहाँ पर याद कीजिए 1857 क्रांति हुई थी, तब बहादुर शाह जफर को जो है मकबरा यहाँ पे भाई, बहादुर शाह जफर को पकड़ कर उसके दोनों बेटे को उसके सामने गोली मार दिया गया। और उसको पकड़ कर 80 साल का तब बूढ़ा हो चुका था, इसको पकड़ कर रंगून में भेज दिया। इसका यहीं पर मकबरा बन गया। तो रंगून में देखेंगे कहाँ का, इसके जो है बंदरगाह है रंगून। उठाते इसको मेटाने में 10 समय। अभी का राजधानी क्या है, नेतता। यहाँ पर देखिए एक शहर मिलेगा सिटवी, यहाँ पर शहर मिलेगा सिटवी। यहाँ पर शहर मिलेगा कौन सा, सिटवी में देखेंगे। ये भी क्या है, एक बंदरगाह है,
सिटी में देखेंगे बंदरगाह, और यहाँ पर कौन सा बंदरगाह है, यहाँ पर रंगून बंदरगाह। कौन सा बंदरगाह, रंगून बंदरगाह। इसके बीच में देखेंगे तो मांडले, इसके ऊपर देखिए एक शहर होगा मांडले, इसके राजधानी है, राजधानी के ऊपर देखिए कौन सा शहर होगा, मांडले। मांडले शहर होगा, कौन सा शहर होगा, मांडले। मांडले में देखेंगे कौन सा शहर होगा, मांडले। पहले अंग्रेजों का 2 फेमस जेल था, एक तो यहाँ पर अंडमान निकोबार में सेलुलर जेल जहाँ पर काले पानी की सजा दी जाती थी, और एक मांडले जेल, कहता मांडले, जिसको पकड़ते थे वो या तो मांडले जेल में भेज देते थे, या तो काले पानी का सजा जहाँ पर सेलुलर जेल था वहाँ पर भेज देते थे। ये इनको दिमाग, अंग्रेजों का दिमाग बहुत तेज था, हालांकि तो तेज होगा ही होगा, क्योंकि कोई बाप के औलाद होते तो तेज तो होगा ही, दिमाग तेज है। क्यों तेज था, देखिए अब देखिए हमारे म्यांमार का, मैं देखिए भारत में जब अगर यूपी बिहार के लोग होते हैं वो अगर अब वो चल जाएंगे कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, मणिपुर मिजोरम, तो ईजिली चला जाएंगे, या फिर जम्मू कश्मीर चल जाएंगे, ईजिली चला जाएंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर जाएंगे तो वो लोग गोरे गोरे होते हैं, हम लोग थोड़ा सा हल्का काले होते, सांवले होते हैं, और यहाँ पर जाएंगे तो अरुणाचल प्रदेश थोड़ा छोटे छोटे पहाड़ी एरिया तो छोटे छोटे होंगे, और हम लोग आसानी से कोई भी चिन लेगा। तो उसी तरह से यहाँ पर जब पकड़ते थे तो या तो मांडले जेल में भेज देते थे, या तो सेलुलर जेल में भेज देते थे, काले पानी के जहाँ सजा दी जाती थी। तो यहाँ पर भेज देंगे तो यहाँ के जो क्लाइमेट है, यहाँ के लोग जो है अलग टाइप के दिखेंगे, और एगो हम अब हंस, जैसे यहाँ के लोग भेज देंगे यहाँ पर तो हंस के बीच में कौवा दिखेगा तो कोई भी चिन लेगा। तो इनका दिमाग बहुत तेज था, अब तेज होगा क्योंकि कोई बाप के अंश मिले होते उसमें, अंग्रेजों का एक बाप थोड़ी होता है, बचपन में कोई और, जवानी में कोई और, शादी के बाद कोई और, अभी समझ गए। अब तो ये होगा कौन सा, मांडले जेल। मांडले जेल अंग्रेजों का बहुत बड़ा फेमस जेल था। देखिए यहाँ पर जब ये अलग हुआ तो यहाँ पर बौद्ध धर्म की बहुत ही अधिकता थी, कहते हैं बौद्ध धर्म की अधिकता थी। यहाँ पर जब अलग हुआ तो इसमें जाकर बौद्ध संगति की स्थापना करनी चाहिए, सबको मिलाना चाहिए। क्या ये अब कहाँ चलते हैं, उसमें बौद्ध संगति बहुत है। तो ये रोहिंग्या जो समस्या आई थी वो कहाँ के थे, रोहिंग्या लोग म्यांमार में, हालांकि म्यांमार में अभी तख्ता पलट हो चुका है। क्या होता है तख्ता पलट, यहाँ पर नीचे देखेंगे तो एक जगह होगा कोको द्वीप, कोको आइलैंड, नीचे देखिए यहाँ पर जगह होगा कोको आइलैंड। कोको आइलैंड जो था भारत का था, किसका था, भारत का। तो भारत जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सीमा विवाद के चलते जो है वो कोको द्वीप किसको दे दिए, म्यांमार को दे दिए, कहता है म्यांमार को। अब देखिए म्यांमार में क्या है, तब तक तख्ता पलट आ चुका है और सेना इस पर कब्जा कर लिया। सेना किसके फेवर में, चाइना के फेवर में। तो इधर से भी चाइना हो गया, यहाँ पर जो है श्रीलंका में भी किसका फेवर हो गया, चाइना में हो गया। श्रीलंका मालदीव में भी, श्रीलंका पर तो पहले से ही बंदरगाह बना रखा है। अब देखिए तो म्यांमार में भी किसका है, चाइना का दबदबा हो चुका है। अब देखिए अब यहाँ पर एक भारत को अच्छी तरह से और एक मौका मिला है, अपॉर्चुनिटी है कि कोको द्वीप को वापस ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं, अगर देखिए म्यांमार में तख्ता पलट है, क्या तख्ता पलट है, और म्यांमार के जो आंग सासुकी है उनको क्या कर दिया, हटा दिया गया। वो भारत के फेवर करते थे, आंग सासुकी हिंदी भी बोलना चाहते थे तो हटा दिए। क्या हटा दिए, अब भारत कहेंगे कि हम लोग न्यू मुरे द्वीप जो है हम लोग यहाँ के म्यांमार के, हम लोग म्यांमार के सत्ता को दिए, म्यांमार के जो सत्ता था उसको दिए, न कि यहाँ के सेना को दिए। या तो आप इस सत्ता को इसको वापस लाइए, या तो हमारे कोको द्वीप वापस लाइए। अगर दोनों में फायदा है, वापस में मिलता है वो भी फायदा है, या फिर आंग सासुकी आ जाते हैं तो वो भी फायदा है। आंग सासुकी भारत को फेवर करते हैं, चाइना का तो एक जगह तो चाइना का फेवर कम से कम हटेगा। अब देखिए बांग्लादेश में भी चाइना एंट्री मारेगा, क्योंकि बांग्लादेश में अब क्या हो चुका है, तख्ता पलट हो चुका है। यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे शेख हसीना वो तो उनको हटा दिए गए। अब इसको जल्दी सुलझाया नहीं गया तो चाइना यहाँ पर भी एंट्री मार देगा। अब देखिए एंट्री मार देगा तो बचा कहाँ, ये इधर से पाकिस्तान है, चाइना एंट्री मार दिया है। ऊपर चाइना खुद चाइना हल रही है, म्यांमार में चाइना हल रही है, श्रीलंका में चाइना ये बंदरगाह हल रही है, और म्यांमार मालदीव में हर जगह चाइना हमारी तरफ से काउंटर कर रहा है। और भारत को दिख ही नहीं रहा, भारत के पता नहीं खुफिया एजेंसी क्या कर रही है। तो ये सब समझ गए भारत। ये क्या था, म्यांमार का पूरा नाम था, म्यांमार का पूरा नाम था वर्मा, क्या था, वर्मा। यहाँ पर देखिए म्यांमार के सीमा पर देखेंगे, देखिए म्यांमार थाईलैंड लाओस को हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। यहाँ पर अफीम की बहुत ज़्यादा, भारत में अफीम नहीं खाते, भारत में दारू को, शराब और सिगरेट वगैरह, गुटखा ये बहुत खाते हैं, लेकिन अफीम बहुत ही कम लोग खाते हैं भारत में, लेकिन विदेशों में अफीम बहुत जाते हैं। तो इसे अफीम के उत्पादन बहुत आगे, कौन, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, इसे हम लोग गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। और इसमें भी अफीम होता है, कौन कौन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान, इसे हम लोग गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं। इसे गोल्डन क्रेसेंट, इसे गोल्डन ट्रायंगल, इसे गोल्डन क्रेसेंट कहते हैं और इसे गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। हटाते इसको। देखिए भारत और म्यांमार के सीमा पर एक पर्वत मिलेगा, आराकान पर्वत।
कौन सा पर्वत मिलेगा? अराकान पर्वत। भारत और म्यांमार के सीमा पर देखिए पर्वत मिलेगा अराकान पर्वत। कौन सा पर्वत? अराकान पर्वत। अराकान पर्वत है। भारत और म्यांमार के सीमा से कौन सा असम राइफल क्या तो सुरक्षा करती है? अराकान पर्वत मिलेगा। अराकान पर्वत के बगल में देखिए यहाँ पर साल्वी नदी, कौन सी नदी है? इरावती नदी, और यहाँ पर मिलेगी साल्वी नदी। ध्यान से देखिए, यहाँ पर इरावती नदी और यहाँ पर साल्वी नदी, दो नदी मिलेगी, इरावती नदी और साल्वी नदी। और बीच में आपको एक पठार देखने को मिलेगा, शान का पठार। कौन सा पठार? शान का पठार। शान का पठार। तो ऊपर इरावती नदी और नीचे साल्वी नदी, और ये म्यांमार और भारत के सीमा पर कौन सा पर्वत? अराकान पर्वत। और बीच में कौन सा मिलेगा? शान का पठार। तो ये क्या था? म्यांमार के बारे में था। तो आई होप इस वीडियो को आप समझोगे। आज के लिए यहीं तक रहने देते, तब तक मिलते किसी नेक्स्ट क्लास में।